मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास के जितने भी गांव थे, वहाँ के सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह रुककर वह थोड़ा आराम करता है, फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही एक ऐसी जगह मिली जाती है जहाँ पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उसके अपने सारे काम करवा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैं बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान ले आओ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैं कई महीनों से आराम नहीं किया, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूँ, जरा में कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी, टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैं कई दिनों से नहाया भी नहीं, तो मैं एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगह से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरु जी को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया और वह सारे काम भी कर लेता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात? अब जिन आए तो उसे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम हो तो अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी से बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम हो तो बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरु जी जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, 20 फुट लंबा वास लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरु जी से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरु जी उसे बोलते हैं कि अब वास पर तब तक चढ़ उतर जब तक तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, गुरु की महिमा। और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है।
हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरु उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने यह बोला कि सही गुरु का होना ज़रूरी होता है, ना कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए बहुत सा सोच समझ कर पार्टनर चुनते हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही गुरु का चुनना। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? सबसे पहले तो जो सीखने की बात है वह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझे और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाए। उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन उसे ऑर्डर देना नहीं आता, इसलिए उन्हीं को परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अपने गुरु, अपनी अपलाइन से सीखकर अपने गुरु से पूछकर काम करना चाहिए। एक खास बात नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जो डाउनलाइन होती है वह एक जीन की तरह होती है। अगर हम उसे काम नहीं देते तो वह आपको सही से ऑर्डर देना नहीं आता, उसे काम करवाना नहीं आता, तो वह खुद के साथ आपको भी ले डूबेगी। इसलिए अपने जीन पालने से पहले सही से काम करवाना आना चाहिए। इसी तरह और अच्छी सीख देने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।